प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संधियाँ। संधियाँ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संबंधों को नियमित करती है और इन संबंधों का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कोई भी विषय हो सकता है। तो राज्यों के पारस्परिक या राज्यों के मध्य पारस्परिक बाध्यकारी नियमों के सृजन के लिए संधि को प्रत्यक्ष एवं प्रधान साधन कहा जा सकता है। इसका महत्व हम इस तरह से देख सकते हैं कि संधि के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी बताया, दो या अधिक राज्यों के आपसी संबंध नियमित होते हैं। संधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार की संधियों को विधायिनी संधियां भी कहा जाता है। कुछ बहुपक्षीय संधियां या कुछ बहुपक्षीय संधियां भी होती हैं, उनको तो विश्व की सार्वजनिक व्यवस्था का अंग माना जा सकता है, क्योंकि इनसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग बन जाते हैं। संधियां कानून या राष्ट्रीय कानून का भी भाग बन सकती है। मानवाधिकार संबंधी यूरोपीय कन्वेंशन यूरोपीय समुदाय के अनेक राज्यों में राष्ट्रीय कानून का भाग मानी जाती है। और 5वां महत्व यदि हम देखें तो संधि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संवैधानिक आधार प्रदान करती है और इन संगठनों का निर्मात्री यंत्र प्राय संधि होता है। तो संधियों के कानूनी महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1949 से ही संधियों से संबंधित नियमों के संहिताकरण का प्रयास प्रारंभ किया। सन 1969 में संधियों की विधि के संबंध में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें अधिकांश राष्ट्रों ने संधियों की विधि पर वियना अभिसमय 1969 को अपनाया। यह अभिसमय 27 जनवरी 1980 से लागू हो गया, जब 35 राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन कर दिया गया। इस अभिसमय में उद्देशिका तथा 85 अनुच्छेद है तथा इसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। यह अभिसमय उन संधियों पर लागू होता है जो राज्यों द्वारा अभिसमय के लागू होने के पश्चात बनाई गई हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो संधियां अभिसमय लागू होने के पहले अर्थात 27 जनवरी 1980 के पूर्व संपन्न की गई थी, वे अब भी पहले बार की विधि से ही शासित होती है। इसके अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक लागू संधि पक्षकारों पर बंधनकारी है और उन्हें उसे सद्भाव में पूरा भी करना चाहिए। तो संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जब सृजन की बात आती है तो उसमें संधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसलिए कहा गया है कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। राज्यों की विधानसभाओं की भांति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे कानूनों का निर्माण करने वाली कोई संस्था नहीं है जिनका पालन सब राज्यों के लिए अनिवार्य हो, किंतु विभिन्न राज्य एक संधि पर हस्ताक्षर करके इस प्रकार के कानून और प्रस्ताव बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कर सकते हैं और इस संगठन द्वारा निर्मित कानूनों का अपने व्यवहार के लिए पालन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सृजन में विधायक संधियों का बड़ा ही महत्व है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ नियमों का निर्माण भी करती है। इन नियमों को पहले संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य स्वीकार करते हैं और बाद में अन्य देश भी इनका पालन करने लगते हैं। कुछ समय बाद ये व्यवस्थाएं सर्वमान्य होने लगती हैं। सन 1856 का पेरिस का घोषणा पत्र इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण कहा जा सकता है। उस समय तक समुद्री युद्ध के संबंध में कुछ निश्चित नियम नहीं थे और पेरिस में युद्धरत तथा तटस्थ देशों के संबंधों को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाओं को संधि में लिखा गया। पहले इस पर 7 राज्यों ने ही हस्ताक्षर किए, किंतु बाद में अन्य 40 राज्यों ने भी हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, किंतु जब कभी आवश्यकता पड़ी उसने अपना व्यवहार इस घोषणा के अनुसार ही रखा और
वर्तमान में तो इन विधायन संधियों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि संधियों का क्या अर्थ है और उनकी परिभाषाएं भी किस तरह से दी गई है। तो विद्यार्थियों, संधियां क्या है? वैसे तो सामान्यतः मैंने आप लोगों को बताया कि संधियों का मतलब होता है दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा आपसी संबंध इस तरह से निर्धारित करना ताकि वो बाध्यकारी रूप से उन्हें स्वीकार कर सके और वो संबंध उनके नियमित हो सके। तो संधियों का अर्थ राज्य के मध्य संबंधों का आधार होती है संधियां। इन संधियों के अंदर राज्य कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं या शर्तें रखते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार होती है। संधियां राज्यों के मध्य किसी विषय पर पारस्परिक समझौते होते हैं। एक परिभाषा ओपनहाइम ने दी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्थपूर्ण जान पड़ती है संधियों को लेकर। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य हुए समझौते या अभिसमय है जो राज्यों के विभिन्न विषयों के हितों के अनुसार होते हैं। एक अन्य स्थान पर इसका लक्षण बताते हुए वे लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां ऐसे समझौते हैं जो संविदात्मक होते हैं। ये राज्यों अथवा राज्यों के संगठनों के बीच किए जाते हैं जो कानूनी अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। स्टार्क ने भी संधि की व्याख्या की है और उन्होंने ये कहा कि संधि का यह लक्षण समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे कि दो या दो से अधिक राज्य आपस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं या करते हैं। फेनविक एक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय कानून के, उन्होंने भी संधियों के बारे में कहा कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि में कुछ विषयों में देश के आंतरिक कानूनी अनुबंधों से घनिष्ठ समानता रखती हैं। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संधियों में कई विशेषताएं होती हैं। तो संधियों की विशेषताएं निम्नलिखित कही जा सकती है, जैसे संधियां स्वीकारोक्तियां होती है, अर्थात इनको दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरी विशेषता है ये दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों को जन्म देती है, यानी संधियां या संधि करने के लिए दो या दो से अधिक राज्य होने चाहिए जिससे इनके आपस के संबंध तय होते हैं। तीसरी विशेषता है संधियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों को जन्म देती है, यानी संधियां जब आपस में राज्यों के द्वारा की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सामान्यतः दूसरे राज्य भी उनको या उनका पालन करना शुरू कर देते हैं। वो सामान्य नियमों का रूप धारण कर लेती है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का रूप धारण वो कर लेती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप धारण कर लेती है। संधियां राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों को भी निश्चित करती है कि उन्हें क्या व्यवहार आपस में अपनाने हैं और क्या उनके बीच में नियम होंगे। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा शांति को विकसित करती है, क्योंकि जो भी राज्य संधि करते हैं उन संधियों से एक आत्मिक भाव उनमें पैदा होता है, एक दूसरे के सहयोग और सद्भावना की भावनाएं उनमें पैदा होती है और शांति व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहती है। तो इस तरह से संधियां, जिनका अर्थ विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने जाना, और संधियां सामान्यतः दो या अधिक राज्यों के बीच में होती हैं और ये आपसी व्यवहारों को निश्चित करती है। संधियों की शब्दावली की हम चर्चा करें तो जैसे प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियों जैसे प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय समझौते विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपना महत्व भी है। इनमें से कुछ नाम तो केवल औपचारिकता की मात्रा का ही दिग्दर्शन करते हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधियों का ही अर्थ देते हैं। डॉक्टर H.M. जैन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। इनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के साहित्य में संधि शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक
दोनों अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में संधि का तात्पर्य उस औपचारिक प्रपत्र से है जिसमें दो या अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कोई पारस्परिक संबंध स्थापित करना स्वीकार करते हैं। व्यापक अर्थ में संधि में वे विभिन्न प्रकार के उपकरण भी आ जाते हैं जिन्हें संधि न कहकर अन्य संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है। यद्यपि वैधिक दृष्टि से इनमें और संधि में कोई भेद नहीं होता, परंतु ये स्वरूप और विषय तथा अन्य औपचारिक बातों में संधि से भिन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से संधियों और प्रशासकीय समझौतों में कोई भेद नहीं है। संधियों के विभिन्न रूपों को कानूनी महत्व निम्न प्रकार से इनका वर्णन किया जा सकता है, जैसे अभिसमय। अभिसमय इस शब्द का प्रयोग अनेक राज्यों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले एक औपचारिक आलेख के लिए होता है। युद्धबंदियों के बारे में जो आलेख जिनेवा में स्वीकार किया गया था वह जिनेवा अभिसमय कहलाता है। प्रोटोकॉल, इस फ्रेंच शब्द का मूल अर्थ तो किसी पांडुलिपि के आरंभ में गोंद से चिपकाया गया पहला पृष्ठ तथा मूल प्रति कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक शब्दावली में सामान्यतः इसका आशय ऐसे हस्ताक्षर अंकित लेखपत्र से होता है जिसमें अंतिम संधि होने से पहले दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्राप्त बातों का उल्लेख हो। यह इस प्रकार संधि का पूर्ववृत्त रूप होता है। इसी तरह से समझौता, यह संधि या अभिसमय की अपेक्षा कम औपचारिक होता है तथा राज्यों के अध्यक्षों के बीच नहीं होता। इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है और साधारण अभिसमय की अपेक्षा इसे स्वीकार करने वाले राज्यों की संख्या कम होती है। इस पर अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती और इसका अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होने के कारण विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर करते हैं। आयोजन अस्थायी होते हैं। अस्थायी संधियों को आयोजन की संज्ञा दी जाती है। फिर है मौखिक विवरण। इस प्रकार के समझौते कूटनीतिक स्तर पर मौखिक किए जाते हैं और इनकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। घोषणा, यह शब्द तीन अर्थ रखता है। संधि, किसी संधि अथवा अभिसमय के साथ संलग्न उसकी व्याख्या करने वाला अनौपचारिक लेख या कम महत्व वाले विषय के संबंध में किया गया अनौपचारिक समझौता। इसका अनुसमर्थन आवश्यक है और नहीं भी, दोनों यानी ऑप्शन है इसमें। अस्थायी प्रणाली, यह एक ऐसा लेख है जो अस्थायी या प्राविधिक प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय समझौते का वर्णन करता है। फिर है अंतिम विधि, यह एक अभिसमय बनाने के लिए बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रक्रियाओं का अभिलेख होता है। सम्मेलन के प्रस्ताव, सिफारिशें और घोषणाएं इन अंतिम अधिनियमों में स्थान पाती है। इस पर हस्ताक्षर होते हैं किंतु इस पर अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। फिर है सर्वसाधारण विधान, यह यथार्थ में एक संधि होती है किंतु इसकी प्रकृति औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रसंघ की महासभा ने 1928 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए पंच निर्णय का सामान्य कानून पास किया था। वस्तुतः संधि के उपयुक्त सजातीय उपकरण विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं है और इस प्रकार के उपकरणों में कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, घोषणा पत्र, समझौते, एक्ट, चार्टर, कोवेनेंट, विधान, प्रबंध, व्यवस्था, अधिनियम, अभिसंविदा आदि नाम भी उल्लेखनीय माने जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाता हैं, उनके अध्ययन के अनुसार 1919 से 29 की अवधि में 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समझौते किए गए, जिनमें से केवल 18 संधियां थीं, 123 कन्वेंशन, 105 प्रोटोकॉल, 39 समझौते, 9 विधान, 12 घोषणा पत्र, 5 प्रबंध, 7 व्यवस्थाएं, 2 सामान्य एक्ट और 2 अतिरिक्त एक्ट और अनेक अधिनियम भी इसमें शामिल थे। तो इस तरह से संधियों के विभिन्न नाम जिसके बारे में हमने पढ़ा
और इनके पीछे तर्क अथवा कोई सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होता है। कभी कभी तो एक ही उपकरण के भिन्न भिन्न भागों में विभिन्न नामों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। जैसे इटली और चेकोस्लोवाकिया के बीच हार्दिक सहयोग संबंधी अभिसंविदा की प्रस्तावना में अभिसंविदा अनुच्छेद 3 में कन्वेंशन और अनुच्छेद 4 में संधि शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से संधि विभिन्न राज्यों के बीच में किए गए समझौते जिनके विभिन्न रूपों के बारे में हमने चर्चा की है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माताओं में या उनको जन्म देने वाला प्रमुख आधार तत्व माना जाता है। धन्यवाद।